हाज़रीन, गुड आफ्टरनून। मेरे पहनावे पर मत जाइएगा, ऐसी कोई सर्दी है नहीं, लेकिन ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। कभी कभी क्या है कि कान टोपी पहनने की इच्छा हो जाती है, कोई वजह तो होती नहीं। खैर, इंटरनेट पे जावेद अख्तर साहब से मुलाकात हो गई। हमारी ऐसी हैसियत तो है नहीं, ना कभी होगी कि जावेद अख्तर साहब से रूबरू मुलाकात हो जाए। कृष्ण से तो सुदामा की मुलाकात हकीकत में कभी हुई नहीं, किताबों के पन्ने पे हुआ करती है, लेकिन हकीकत में नहीं होती। लेकिन मुलाकात होनी ज़रूरी है, चाहे रूबरू ना सही, मुलाकात होना ही हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। आई एम गोइंग टू कमिट अनदर स्पिरिचुअल हैराकिरी, क्योंकि जावेद अख्तर साहब ना ही बहुत ही उम्दा और पहुंचे हुए कवि और फिलोसोफर, आई वुड से ही इज अ बिग फिलोसोफर हैं, लेकिन इसके अलावा ही इज अ ब्रिलियंट ओरेटर, ही इज अ ब्रिलियंट रिसाइटर ऑफ पोएम्स. I have had the privilege of listening to him recite his poetry by hearing some of his recitals over YouTube and the internet, and I have always been floored by that man's prowess. That's why this is going to be a complete flop show. और जावेद अख्तर साहब और उनके तमाम चाहने वालों से मैं हाथ तो जोड़ नहीं सकता, क्योंकि एक हाथ से आईपैड पकड़ा हुआ हूँ, तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मुआफ़ी चाहता हूँ, मुआफ़ कर दीजिएगा बंदे को। लेकिन क्या है कि मैं भी उनका बड़ा फ़ैन हूँ, तो थोड़ा तो मेरा भी हक बनता है कि उनकी एक कविता जो है वो पढ़ लूँ। अ पोएम रिटन बाय द ग्रेट जावेद अख्तर साहब। हम तो बचपन में भी अकेले थे, सिर्फ दिल की गली में खेले थे। एक तरफ मोर्चे थे पलकों के, एक तरफ आंसुओं के रेले थे। थी सजी हसरतें दुकानों पर, थी सजी हसरतें दुकानों पर, जिंदगी के अजब मेले थे, जिंदगी के अजब मेले थे। आज ज़हनो दिल भूखों मरते हैं, आज ज़हनो दिल भूखों मरते हैं। उन दिनों फाके भी हमने झेले थे, उन दिनों फाके भी हमने झेले थे। खुदकुशी क्या गमों का है, खुदकुशी क्या गमों का है हल बनती। I beg your pardon for this mess up. खुदकुशी क्या गमों का हल बनती, खुदकुशी क्या गमों का हल बनती। मौत के अपने भी 100 झमेले हैं, मौत के अपने भी 100 झमेले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। My apologies for the complete mess up in the last 2 lines of the poem. But I completely enjoyed reading this poem. I completely enjoyed getting immersed in it. And Javed Akhtar Sahab, some of the poems which you write, if someone can write them down for morons like me in the Roman script or in Khadi Boli in Hindi, and post them on the internet, or if you could publish them in the Roman script or in Hindi, then guys like me who are banned from the great kingdom of Zaban-e-Urdu and who are lazy enough not to invest their time to learn this brilliant language, they will get an opportunity to really enjoy a lot of your poems. And please, sir, add a few explanatory remarks about the words, because अभी हमारी उम्र हो गई है और मैं अपनी तरफ से ही बात कर सकता हूँ. I never had the brilliance or will never have the brilliance to now, or the energy to go through and
open dictionaries and understand all those meanings, sir. Please, इतनी मेहरबानी कर दीजिए, हमको भी महरूम न रखें हिंदुस्तान की इस विरासत से जो हमें आपकी तरफ से मिल रही है और इंशाअल्लाह मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच, सर। थैंक यू, ट्रूली इंडेप्टेड।